नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा और इन खबरों के साथ हूं मैं नवीन सक्सेना और इन तमाम खबरों पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार, खेल विशेषज्ञ मनोज जोशी। मनोज, स्वागत है आपका। धन्यवाद। नजर अब तक की खास खबरों पर। आईपीएल क्रिकेट में अब से कुछ देर बाद चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स आमने सामने। ऑस्ट्रेलिया ने 7वीं बार महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता। भारत जूनियर महिला हॉकी विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा। भारत इस साल चेस ओलंपियाड का आयोजन करेगा और पोलैंड की इवोगा स्विएटेक ने मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। स्पोर्ट्स स्कैन में सबसे पहले आईपीएल की बात स्पोर्ट्स स्कैन के साथ। आईपीएल क्रिकेट में अब से कुछ देर बाद मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीत लिया है और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। चेन्नई दोनों मुकाबले हार चुकी है, वहीं पंजाब किंग्स को एक मैच में जीत और एक में हार का सामना करना पड़ा है। मनोज बहुत से आंकड़े लेकर इस समय हमारे साथ है, लेकिन उससे पहले हम मनीष की रिपोर्ट सुन लेते हैं कि दोनों टीमों में क्या कुछ हो सकता है आज के इस मैच में। चेन्नई और पंजाब के बीच मुकाबला रोमांचक होने की संभावना है। रविंद्र जडेजा की अगुवाई में चेन्नई कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाई। हालांकि दूसरे मुकाबले में चेन्नई ने 200 का आंकड़ा जरूर पार किया था, लेकिन फिर भी उसे हार का सामना करना पड़ गया था। चेन्नई ने अब तक दोनों ही मुकाबलों में पहले खेलते हुए 131 और 210 रन बनाए और दोनों ही बार सामने वाली टीम ने टारगेट को आसानी से चेज कर लिया। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स की टीमें 26 बार आपस में खेल चुकी हैं। इनमें 16 बार चेन्नई तो वहीं 10 बार बाजी पंजाब के हाथ रही। पंजाब के खिलाफ चेन्नई ने एक पारी में सबसे ज्यादा 240 तो वहीं सबसे कम 107 रन का स्कोर बनाया है। पंजाब का सीएसके के खिलाफ सबसे बड़ा स्कोर 231 है और सबसे कम 92 है। चेन्नई की बॉलिंग एक कमजोर कड़ी जरूर साबित हो सकती है। दीपक चाहर चोट की वजह से बाहर हैं। अन्य गेंदबाज भी कोई खास असर नहीं छोड़ पा रहे हैं। रविंद्र जडेजा बल्ले और गेंद से कभी भी मैच का सूरत हाल बदलने की क्षमता रखते हैं और वो कप्तानी के दबाव में अपने खेल से टीम में योगदान हालांकि नहीं दे पा रहे। तो अब तक खेले गए दोनों मुकाबलों में उनके हाथ कोई विकेट नहीं लगा है। अगर चेन्नई को जीत की राह पर लौटना है तो रविंद्र जडेजा को फिर से फॉर्म में लौटना पड़ेगा। वहीं पीबीकेएस की टीम कुछ मुश्किल मैच जीतकर फैंस को ये उम्मीद देती है और फिर एक तरफा मुकाबले हार कर आईपीएल से बाहर हो जाती है। पंजाब किंग्स की टीम सिर्फ 2 बार प्लेऑफ खेल सकी है। मयंक अग्रवाल की कप्तानी में पंजाब किंग्स अपना पहला आईपीएल खिताब जीतने के इरादे से सीजन में कई बदलावों के साथ मैदान में आई। आईपीएल में मयंक पहली बार किसी टीम की कमान संभाल रहे हैं और आज दोनों ही टीमों के लिए अपना बेहतर प्रदर्शन करना बेहद जरूरी होगा और अपने फैंस की उम्मीदों को भी उन्हें बरकरार रखना ही होगा। स्पोर्ट्स स्कैन के लिए मुनीश शर्मा। मनोज, अब आपके आंकड़े क्या कहते हैं आज के इस मैच पर? देखिए, कुल मिलाकर जो है चेन्नई सुपर किंग्स की दिक्कतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अगर आपके पास मुख्य स्ट्राइक बॉलर ही ना हो तो फिर आप बहुत ज्यादा अच्छे की उम्मीद नहीं कर सकते। आपकी बल्लेबाजी जरूर ठीक ठाक है, लेकिन मुकेश चौधरी, तुषार देशपांडे जो है आपके मुख्य स्ट्राइक बॉलर थे पिछली बार और फिर उसके बाद जो है अब परिवर्तन के तौर पर क्रिस जॉर्डन को तुषार देशपांडे की जगह खिलाया गया है। मुकेश को कोई नहीं जानता था इस आईपीएल से पहले, यहां तक कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट को बहुत करीब से फॉलो करते हैं वो भी एक विदर्भ के खिलाफ मुकाबले में 3 विकेट उन्होंने जरूर चटकाए थे और अदरवाइज उनका कोई खास ऐसा प्रदर्शन था नहीं। लेकिन उसके अलावा पहले 6 ओवर जो पावर प्ले के होते हैं उसमें विकेट चटका नहीं पा रहे, अनुभवहीनता सामने आ रही है। यही सबसे बड़ी परेशानी और रही सही कसर जो है ना दीपक चाहर के अभी तक फिट ना होने की वजह से पूरी हो गई है। क्वालिटी पेस अटैक की कमी है। मनोज, 131 रन एक मैच में बनाती हैं। दूसरे मैच में चेन्नई 210 रन का स्कोर खड़ा करती है। 210 रन का स्कोर 20 ओवर के अंदर 10 की एवरेज और आप मैच हार जाते हैं।
सिर्फ बॉलिंग की वजह से ही। लेकिन वहीं दूसरी ओर देखा जाए, पंजाब किंग्स भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। दोनों टीमें जो है 26 बार आमने सामने हुई हैं। चेन्नई सुपर किंग्स का पलड़ा हमेशा भारी रहा है। क्या आज के मैच में भी कुछ ऐसा ही होने की संभावना लगती है? मुझे नहीं लगता। टीम थोड़ी बैलेंस लग रही है मुझे, किंग्स की ज्यादा टीम, क्योंकि अगर आप उसको पूरी तरह से आलोचना आप उसकी नहीं कर सकते, ठीक है, केकेआर के खिलाफ उसका सिक्का नहीं चला, लेकिन आरसीबी के सामने हमें ये नहीं, इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि 250 रनों का जो पहाड़ था वो उसने लांघा था, उसको पार किया था। तो बल्लेबाजी में दम है, और जिस तरह से भानुका राजपक्षे और लियाम लिविंगस्टोन बीच के ओवरों में जो टॉप ऑर्डर में तीसरे और चौथे नंबर के बल्लेबाज हैं, बहुत ही आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं। और उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो शाहरुख खान है, वो भी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। तो पावर हिटर इस टीम में काफी हैं। लेकिन अब एक बदलाव, जो 2 बदलाव किए हैं इन्होंने, यंगस्टर्स को खिलाया, मुझे बड़ी खुशी है। चेन्नई की मैं कितनी भी आलोचना करूं, ठीक है, मुकेश चौधरी को मौका मिला, तुषार देशपांडे को मौका मिला, आज जो है वैभव अरोड़ा आईपीएल में अपनी शुरुआत करने जा रहे हैं। संदीप शर्मा की जगह उन्हें मौका मिला है। वैभव अरोड़ा जो है ये मुश्ताक अली ट्रॉफी में चमके थे, बहुत अच्छी इन स्विंग करते हैं, बहुत शानदार इनकी गेंदबाजी से ये टीम जीती थी। तो हिमाचल से ताल्लुक रखते हैं। और दूसरे खिलाड़ी जो हैं संजू राज बाबा, जो जूनियर वर्ल्ड कप 19 में खेले थे, 2 मैचों में कुछ प्रदर्शन उनका अच्छा नहीं रहा था, लेकिन उनकी जगह अब जितेश शर्मा एक बल्लेबाज हैं, उनको टीम में मौका दिया गया है। तो 2 यंगस्टर्स के आने से, क्योंकि पिछली बार चेन्नई सुपर किंग्स ने 2 यंगस्टर्स खिलाए, इस बार किंग्स ने 2 यंगस्टर्स खिलाए हैं। अगर इन यंगस्टर्स में से कोई एक यंगस्टर भी आगे निकल जाता है तो बहुत देखकर अच्छा लगेगा, क्योंकि तिलक वर्मा को आपने कल देखा, बहुत शानदार बल्लेबाजी की थी, उन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई। लेकिन मनोज, अगर दोनों ही टीमों के प्लेइंग 11 पर नजर डालें तो दोनों ही टीमों ने शायद विदेशी खिलाड़ियों पर भी अपना भरोसा ज्यादा दिखाया है, क्योंकि दोनों ही टीमें पूरे 4 यानी 4 की स्ट्रेंथ जो है विदेशी खिलाड़ियों की, उनके साथ खेल रही है। 4 पंजाब किंग्स भी खिला रही है और 4 जो है चेन्नई सुपर किंग्स भी खिला रही है। देखिए, वहां जो है ना, सुपर किंग्स के जो विदेशी खिलाड़ियों में ड्वेन प्रेटोरियस उतने असरदार साबित नहीं हुए जितने कि भानुका राजपक्षे या लियाम लिविंगस्टोन। हम तो मानकर चल रहे थे कि जॉनी बेस्टो पूरी तरह से फिट हो गए होंगे, लेकिन वो अभी फिट नहीं हुए हैं, या उनको अभी टीम ने जगह अभी नहीं दी गई है। लेकिन रबाडा के आने से टीम में स्फूर्ति आ गई है। जो दूसरे गेंदबाज होते हैं उनका प्रदर्शन भी उत्साहवर्धक हो जाता है, खासकर अर्शदीप जब दूसरे छोर से गेंदबाजी करते हैं, जो कि यंगस्टर है, इनको रिटेन किया था इस टीम ने, तो वो भी आप उनसे भी बहुत अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद कर सकते हैं। मनोज, मुझे जान पड़ता है कि पिछले आईपीएल की अगर हम बात करें तो सभी विशेषज्ञ जो थे, सभी जो खेल प्रेमी थे और क्रिकेट विशेषज्ञ खासकर, वो चेन्नई की टीम को द मैन ऑफ ओल्ड खिलाड़ी या मैन ऑफ ओल्ड प्लेयर्स कहते थे, लेकिन उससे बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन किया। इस बार इन्होंने कमान जो है वो जडेजा के हाथ में दी है चेन्नई सुपर किंग्स ने, लेकिन वो दबाव में नजर आते हैं। साफ पता लगता है उनके प्रदर्शन से और उनके हाव भाव से जब वो मैदान में हो रहे हैं। देखिए, बॉडी लैंग्वेज उनकी वैसी देखने को नहीं मिल रही जो हार्दिक पांड्या की देखने को मिल रही है या अन्य कप्तानों की देखने को मिल रही है। और दूसरी बड़ी जो उन्होंने ब्लंडर किया है पिछले मुकाबले में, जिस खिलाड़ी से आपने एक भी ओवर नहीं कराया उसको आप 19वें ओवर में ले आते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है वो, कई मैच खेल चुका है भारत के लिए। शिवम दुबे की बात कर रहा हूं मैं, और शिवम दुबे बहुत महंगे साबित हुए थे, जबकि जडेजा के अपने 2 ओवर बचे हुए थे। या तो वो अपने ऊपर कोई ठीकरा फोड़ना नहीं चाहते थे हार का, इसलिए उन्होंने एक जिसे कहते हैं शिवम दुबे पर निशाना साधा, लेकिन शिवम दुबे ने बहुत निराश किया। और मैं समझता हूं इसके लिए जितना शिवम दुबे जिम्मेदार हैं उतने ही टीम प्रबंधन या जडेजा भी जिम्मेदार हैं। जी, क्रिकेट में जिसे कहते हैं कि एक दिन भी होता है, अगले 3 घंटे में किसका दिन होगा नहीं जानते हैं। कल लौटते हैं, कल के मैच की बात करते हैं मनोज। आईपीएल क्रिकेट में कल गुजरात टाइटंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 14 रन से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल पहले मैच में शानदार शुरुआत करती है, शानदार शुरुआत जीत की कहूंगा, ओपनिंग बल्लेबाजी सलामी बल्लेबाजी की बिल्कुल नहीं कहूंगा। कल के मैच में भी कुछ ऐसा ही हुआ, आपके टॉप क्लास बल्लेबाज जिन पे आप डिपेंडेंट हैं नहीं चलते हैं, एंड देन यू थिंक कि आपके जो पुछल्ले बल्लेबाज है वो आपके लिए रन बनाए आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में। मुझे लगता है इसके पीछे भी ना सारी जो कलाकारी थी, जो सारी शतरंज की तरह जो चालें चलते हुए दिखाई दिए, वो हार्दिक पांड्या थे। वो हीरो थे, अनसंग हीरो, जो जैसे कहते हैं ना, कप्तान जो है खुद इनिशिएटिव लेकर आगे आता है और दूसरों जडेजा की तरह दूसरे के ऊपर गेंद नहीं सरकाता। वो दूसरा ओवर लेकर आए और फर्गूसन को छोड़कर वो खुद लेकर आए गेंदबाजी करने के लिए, और उन्होंने विकेट चटकाया जी। और बहुत ही शानदार, जैसे कहते हैं टिम सेफर्ट का उन्होंने विकेट चटकाया था। और उसके बाद 5वें ओवर में वो लाए फर्गूसन को, तो फर्गूसन 2 विकेट ले गए। फर्गूसन को फिर वो 15वें ओवर में लाए, तब जो है फर्गूसन 2 विकेट और ले गए। उन्होंने जो है राशिद को लाए,
तो राशिद को विकेट मिला शार्दुल ठाकुर का, उनकी गुगली में उलझाया। शमी को लाए तो वो पावेल का विकेट चटकाने में कामयाब हो गए। तो उनकी सारी चालें जो है ना वो बहुत ही फेवरेबल, अनुकूल होती चली गई और फर्गुसन ने 4 विकेट चटकाए। और बाकी जो मैं कहूंगा जीत के जो हीरो थे सही मायने में वो थे शुभमन गिल, जिन्होंने दिखा दिया T20 क्रिकेट में आड़े तिरछे शॉट से ही काम नहीं चलता। आप अगर क्रिकेटिंग शॉट्स लगा सकते हैं तो उससे भी रन गति को तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है। दिल्ली कैपिटल को निराश किया पृथ्वी शाह ने, दिल्ली कैपिटल को निराश किया मनदीप सिंह ने। इन 2 खिलाड़ियों से उम्मीद थी, लेकिन ये दोनों ही, खासकर अगर पृथ्वी शाह की बात करें, हम लगातार उनसे उम्मीद करते हैं। कोई भी टीम अपने सलामी बल्लेबाजों से उम्मीद करती है कि एक ऐसा स्कोर तक खड़ा कर सके जिसे बाकी की टीम कैरी फॉरवर्ड कर सके और आगे लेके जा सके, लेकिन कहीं कुछ कमी। जेन्युइन पेसर के सामने पता नहीं उनके हाथ पांव फूल जाते हैं, ऐसा लगता है। फर्गुसन के सामने जिस तरह से उन्होंने जो बैकवर्ड फुलर लेंथ गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट पर कैच दिया उन्होंने अपना, तो वो एक परेशानी का सबब था। और मनदीप से पता नहीं, मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। विद ड्यू रिगार्ड्स टू मनदीप, उनको बिना किसी अनादर किए हुए हम ये बात जरूर कहना चाहेंगे कि यश ढुल जो डबल सेंचुरी बनाकर आए हैं, एक सेंचुरी उनके नाम है डोमेस्टिक क्रिकेट में, अंडर 19 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन रहा, हीरो रहे, और उसके बावजूद वो अब बाहर बैठे हैं। और तो और सरफराज जो बहुत ही टिकाऊ बल्लेबाज हैं वो बाहर बैठे हैं और मनदीप टीम में खेल रहे हैं। बड़ा चौंकाने वाला फैसला था और जो हजम नहीं होता। मनोज, अब कहना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन जिस तरह के मैचेस अभी हुए हैं, दोनों जो 2 नई टीमें इस समय आईपीएल में आई हैं, अगर हम एलएसजे की बात करें, हम गुजरात टाइटंस की बात करें, दोनों ही बेहतरीन खेल का प्रदर्शन कर रही हैं। और एक और टीम जो अब निकल कर आ रही है, दैट इज राजस्थान रॉयल्स, जिसके बारे में अभी तक पिछले सीजन में शायद पहली बार इन्होंने जीता था, शायद का पहला आईपीएल उन्होंने जीता था, उसके बाद वो कभी नहीं आ पाए। और अब एक सशक्त टीम, एक बेहतरीन टीम, एक कैलकुलेटेड टीम नजर आ रही है। बहुत बैटिंग उसकी बहुत शानदार, स्पिन बॉलिंग सबसे ही अच्छी। यजुवेंद्र चहल आकर दबाव बनाते हैं, दूसरे छोर पर आर अश्विन विकेट चटकाते हैं, या अश्विन दबाव बनाते हैं तो चहल विकेट चटकाते हैं। तो ये अपने आप में मैं कहूंगा बहुत बैलेंस टीम है। और वहीं अगर आपने दूसरी टीम का जिक्र किया लखनऊ का, तो लखनऊ की टीम में ऑलराउंडरों की टीम है, जिसमें एक से बढ़कर एक ऑलराउंडर है। अभी बाहर वाले ऑलराउंडर आ जाने दीजिए, ये इस टीम की ताकत और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। और अब बात महिला क्रिकेट विश्व कप की। ऑस्ट्रेलिया ने महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है और ये 7वीं बार है जब ऑस्ट्रेलिया चैंपियन बनी है। इंग्लैंड को पराजित किया 71 रन से। इंग्लैंड एक ऐसी टीम, ऑफ द माइक जब हम बात कर रहे थे कि मनोज की कहां से चौथे मैच से उन्होंने जीत शुरू की है और उसके बाद वो फाइनल खेल रही है और साउथ अफ्रीका जैसी टीम को पराजित कर आई है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने आखिर दिखा ही दिया आखिर क्यों वो इस खिताबी मुकाबले में खिताब के दावेदार थे। देखिए, जो टीम पिछले 38 मुकाबलों में से 37 मुकाबले जीती हो, जो टीम इंग्लैंड के खिलाफ लगातार उसका अच्छा प्रदर्शन रहा हो, जो इस वर्ल्ड कप की अपराजित टीम रही हो, कोई मैच ना हारी हो और सारे बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मैच उसने चैंपियन के अंदाज में जीते हों, तो फिर वो टीम ऑस्ट्रेलिया ही हो सकती है। और ऑस्ट्रेलिया जो है डिजर्व करती है। अगर ऑस्ट्रेलिया को झटका लगता तो वाकई हमें अफसोस होता। ऐसा नहीं है कि हम ऑस्ट्रेलिया के साथ हैं, लेकिन अगर स्पोर्टिंग तरीके से अगर आप सोचें तो ऐसी टीम को हम नहीं चाहते थे जीते, ऐसी ट्रॉफी उठाए जो पहले 3 मुकाबले हार चुकी है। बेहतरीन बल्लेबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी, 300 प्लस का आप स्कोर करते हैं टूर्नामेंट में 2 बार कम से कम, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता ही है ना कि आपकी बैटिंग जो है, आपके जो बैटर है कितने सशक्त हैं। आप केवल एक ही बैटर पे डिपेंड नहीं रह सकते। जी हाँ, बिल्कुल। यही जो आपने कहा ना, ये आपने पूरा निचोड़ बता दिया है पूरी हमारे डिस्कशन का। क्योंकि एलिशा हिली, इसी बात को मैं, आप ही की बात को मैं पुष्ट कर रहा हूं कि एलिशा हिली जिन्होंने 170 रन की पारी खेली 138 गेंदों पर, उन्हें हेंस का भी साथ मिला, मुने का भी साथ मिला। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड की तरफ से कोई बल्लेबाजी अच्छी नहीं हुई। वहां भी नेट स्काइगर जो है 148 रन बनाकर नॉट आउट रही, लेकिन वो अकेली पड़ गई। उनके साथ उनको अन्य बल्लेबाजों का साथ नहीं मिला, लेकिन वहां अलीशा हिली को साथ मिला। तो मैं समझता हूं अलीशा हिली के घर में तो जश्न मन रहा होगा, क्योंकि वहां पर मिचेल स्टार्क, उनके पतिदेव और उनके पिताश्री यान हिली और उनके जो अंकल और तमाम जो परिवार के लोग हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल चुके हैं, क्रिकेटरों का परिवार है, उस परिवार में मैं समझता हूं आज जश्न मन रहा होगा। इस बीच हम आपको एक ताजा तरीन स्कोर ये बता दें कि पंजाब किंग्स का जो है वो पहला विकेट गिर चुका है। मयंक अग्रवाल केवल
4 रन बोर्ड पर लगाकर आउट हो चुके हैं। और अब क्रिकेट के बाद सीधा हम आपको हॉकी की ओर लिए चलते हैं। एक बेहतर खबर, बहुत ही खुशखबरी वाली खबर आ रही है। भारत FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। दक्षिण अफ्रीका के पोचफस्ट्रूम में आज खेले गए मुकाबले में भारत ने जर्मनी को 2-1 से पराजित किया। इससे पहले कल भारत ने वेल्स को 5-1 से रौंद दिया था। मनोज जी हाँ, बिल्कुल, निश्चित तौर पर मैं कहूंगा बधाई की पात्र है भारतीय महिला हॉकी टीम, जो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। क्वार्टर फाइनल में लगभग उसने अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया है। लगातार 2 जीते, पहले वेल्स को और उसके बाद जर्मनी को। और जर्मनी के खिलाफ अगर आप देखेंगे ना, तो जर्मनी का जो है बॉल पोजीशन भी बेहतर था हमसे, सर्कल पेनिट्रेशन भी उसका, मतलब सर्कल में जो प्रवेश था और आक्रमण करने की जो प्रवृत्ति थी वो भारत से बेहतर थी। और शॉट्स उन्होंने भारत की तुलना में दुगने लगाए। और उसके बाद पेनल्टी कॉर्नर भी उनको ज्यादा मिले, उनको 9 मिले, हमें 7 मिले। और उसके बावजूद भारतीय टीम जीती है। तो इसका मतलब है कि अच्छी फिनिशिंग थी हमारी। और हमारी जो गोलकीपर बिच्छू देवी, उसका बहुत अच्छा, वो एक मजबूत रक्षा पंक्ति की दीवार साबित हुई। मनोज, एक बात जिस मैच से निकल कर है कि भारत ने दोनों पेनल्टी कॉर्नरों को कन्वर्ट कर दिया और दोनों ही गोल पेनल्टी कॉर्नर से किए। ये एक अच्छी बात है कि आने वाले मैच में जब वो मलेशिया के साथ खेलेगी या फिर क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेगी, तो कहीं ना कहीं ये रणनीति जो है इनके काम आएगी। जी हाँ, बिल्कुल। और अगर आपको पेनल्टी कॉर्नर का मौका मिलता है, आप हिट लगाते हैं, उसको रोक लिया जाता है, तब भी आप हिम्मत नहीं हारते। जो गोल हुआ ना, वो बिल्कुल जिसे कहते हैं रिबाउंड पर उन्होंने गोल किया है। तो अगर आप रिबाउंड पर भी गोल करते हैं और दोनों पेनल्टी कॉर्नर के मौकों को उसका फायदा उठाते हैं, तो इससे अच्छी बात कोई और नहीं हो सकती। इस बीच FIH प्रो लीग हॉकी टूर्नामेंट में भारतीय पुरुष हॉकी और इंग्लैंड के बीच दूसरा मुकाबला आज शाम 7:30 बजे से भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेला जाएगा। कल के मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से पराजित किया था। और अब बात शतरंज की। भारत इस साल 28 जुलाई से 14 अगस्त तक चेन्नई में चेस ओलंपियाड का आयोजन करेगा। शतरंज की सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय संस्था FIDE ने चेस ओलंपियाड के आधिकारिक अधिकार भारतीय शतरंज महासंघ को सौंप दिए हैं। ये एक बहुत बड़ा आयोजन होगा और जैसा कि कहा जा रहा है कि भारत ज्यादा से ज्यादा चेस ग्रैंड मास्टर देता रहा है विश्व में, तो ये बनता है कि भारत के पास इसका मौका हो चेस ओलंपियाड ऑर्गेनाइज करने का। देखिए, पहली बार ये आयोजन जो है भारत को मिला है और चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। 100 करोड़ रुपए तक का बजट है। कमरे अभी से बुक कराने का सिलसिला शुरू हो गया है। चेन्नई के महाबलीपुरम में 3,500 कमरे जो है बुक कराए जा रहे हैं। तो इतना बड़ा आयोजन है और इसकी मार्केटिंग जो है सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि टीवी पर उतने ज्यादा इसके दर्शक नहीं हैं जितने कि अन्य खेलों को मिल जाते हैं। और उसके अलावा जो इसके अध्यक्ष हैं, वो भी रूस से ताल्लुक रखते हैं और उनको लेकर भी एक विरोध चल रहा है दुनिया भर में। तो ये 2-3 चुनौतियां हैं अभी, लेकिन खेल की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन होगा ये। और मनोज, जिस तरह की खबर निकल कर आ रही है कि इस बार कहा जा रहा है कि शायद 150 के करीब जो देश है वो शिरकत करेंगे और इन सब लोगों को एकोमोडेट करना और जैसा कि आपने कहा और इसका प्रसारण करना भी अपने आप में एक चुनौती होगा। जी हाँ, लेकिन सवाल यह है ना, प्रसारण के बाद आप कहाँ उसके राइट्स उसको बेचेंगे और वो बेचना बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा जो युवा खिलाड़ी जो इस खेल में आ रहे हैं, वो इस खेल के आयोजन को देखेंगे तो उनके परफॉर्मेंस में भी 4 चांद लगते हुए दिखाई देंगे। और अब बात टेनिस की। पोलैंड की ईगा स्विटेक ने मियामी ओपन के महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। आज खेले गए फाइनल में स्विटेक ने जापान की नाओमी ओसाका को 6-4, 6-0 से पराजित किया। वहीं पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज स्पेन के कार्लोस अल्काराज का मुकाबला नॉर्वे के कैस्पर रूड से होगा। 20 साल की ईगा स्विटेक शानदार प्रदर्शन और नाओमी ओसाका जैसी एक नामी गिरामी खिलाड़ी विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी को हरा देती हैं। देखिए, बिल्कुल हरा देती हैं और मैं समझता हूं कि अब उनको सिंगल्स में पहचान मिलेगी, क्योंकि बेसिकली ये जो खिलाड़ी है ना ईगा, ये डबल्स की खिलाड़ी हैं, मिक्स डबल्स की खिलाड़ी हैं। टोक्यो ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल में पहुंची थी मिक्स डबल्स में। अब सिंगल्स में इनको अपनी पहचान बनाने का मौका मिलेगा और लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। कतर ओपन के बाद से 17 मैच लगातार जीत चुकी हैं। जी, खबरें बहुत सी हैं जिस पर हम चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन मनोज और मैं घड़ी देख रहे हैं कि बिल्कुल हमें इजाजत नहीं दे रही कि उन तमाम खबरों पर चर्चा करें जो इस समय हमारे पास बोर्ड पे हैं। बहरहाल आज के इस अंक में बस इतना ही। मनोज, तमाम खबरों पर चर्चा करने के लिए, विशेष राय हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चलते चलते एक बार फिर अब तक की खास खबरों पर एक नजर। IPL क्रिकेट में इस समय चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स आमने सामने। ऑस्ट्रेलिया ने 7वीं बार महिला विश्व कप का खिताब जीत लिया है। भारत जूनियर
जूनियर महिला हॉकी विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। इस साल का चेस ओलंपियाड भारत में आयोजित होगा और पोलैंड की ईगा स्वितेक ने मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट की महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार।